Hello everyone, myself Sheikh Afroz. Today I'm going to share what I did for the past 2 years so that I achieved this success. For me, my success mantra is consistency, hard work along with smart work, proper guidance which comes from your teachers, motivation which I got from my parents, proper planning and proper time management as well. Starting में you have to ensure all the aspirants who are going to class 11th and have recently passed 10th exam, I would say कि ensure that your basics is clear and you have to bring timely changes in yourself. Like starting में आप 2 से 3 घंटा बैठोगे और अब ज़्यादा organized नहीं होंगे, पर timely changes आपको लाना पड़ेंगे. You have to bring you have to have this habit to sit for about 4 to 5 hours continuously. And you have to also learn how to handle the panic which you are going to face in your exam. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपेयर तो अच्छा करके जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो लोग पैनिक हो जाते हैं जिससे उनका पेपर अच्छा नहीं जाता. सो आई वुड से कि आपको वो हैंडल करना आना चाहिए और एकदम जब भी आप पढ़ने को बैठोगे एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए. एंड व्हाट आई वुड से इज़ आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. लाइक आपको प्रोडक्टिव स्टडी करनी होती है. नो मैटर हाउ मच आप बैठ रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है देन इट्स ऑल गुड. My way of planning was for bio, my most priority was NCERT and of course class notes, and physics and chemistry also class notes, and proper MCQ practice is also must. For MCQ practice I preferred fingertips, and for physics I used NEET guide, and for chemistry I used MTG fingertips. ये जो 2 साल है आपके जो फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये 2 इयर्स में. माय फ्रेंड्स जैसे कि रुमेसा हो गए, महविश हो गए, तो ये लोग जो थे मतलब हम लोग स्टडी ओरिएंटेड बातें करते थे. हम लोग इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते थे. वी वर बेसिकली हम लोग अगर डाउट्स होते थे तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे और अगर नहीं आया तो टीचर्स के पास जाते थे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्टडी सर्कल आपका कैसा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे फ्रेंड्स रखें ये 2 इयर्स में. चारों का ग्रुप था, मतलब हम लोग अच्छे से एकदम स्टडी सर्कल हमारा अच्छा था, एकदम स्टडी ओरिएंटेड बातें होती थी और जो डाउट्स होते थे हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे. और ये जो 2 साल थे हमारे बहुत ऐसे हंसते खेलते गए, ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं था फैमिली से भी, क्योंकि 2 साल इसलिए हंसते खेलते गए क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम हर चीज़ करते थे. जो आज क्लास में हुआ हम लोग इंश्योर करते थे कि वो आज का आज में सब हो जाना, एकदम क्लियर रखते थे, क्योंकि क्लासरूम में आपकी 75% तो स्टडी हो जाती और जो घर पे है आप घर पे आके उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आज दिन में क्या क्या हुआ. और प्रॉपर MCQ प्रैक्टिस और जो रेगुलर टेस्ट है उससे भी हम लोग को कॉन्फिडेंस था. हम लोग सारे टेस्ट देते थे, एक भी मिस नहीं करते थे और प्रॉपर एक स्केड्यूल था हर चीज़ के लिए. सो इसलिए हम लोग को कभी ऐसा प्रेशर तो आया नहीं और हम लोग एकदम हंसते खेलते हम लोग के ये 2 साल निकल गए. स्टडी आवर्स जो है आपके 6 to 7 आवर्स होने चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो. और आपकी जो पेपर प्लानिंग भी वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपको ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट है. जैसे कि मेरे केस में मैं हमेशा बायो से स्टार्ट करती थी, देन केमिस्ट्री एंड देन एट लास्ट आई यूज़ टू टेक फिजिक्स. तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता था थ्रू आउट द पेपर और अच्छा एकदम मेंटेन हो पाता था. वो जो क्लासरूम टेस्ट थे वो भी एकदम बेनिफिशियल थे. ऐसे जो भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो मेरे लिए जो नीट जो था वो ईजियर था क्लासरूम टेस्ट से तो. और वो आपको उससे पता चलता है कि आप कैसे जा रहे हो, आप सही ट्रैक पे है या नहीं. उससे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को, जो वीक एरियाज़ है आप उस पर वर्क कर सकते हैं. तो क्लासरूम टेस्ट बहुत बेनिफिशियल रहे हैं. क्लासरूम टेस्ट में आई रिमेंबर मेरा जो लास्ट का स्कोर था वॉज अराउंड 580. लेकिन तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके क्लासरूम में मार्क्स नहीं आ रहे तो नीट में भी नहीं आएंगे. बस आप कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क कीजिए, आपके वीक एरियाज़ पे वर्क कीजिए, फाइनल में आपको आउटपुट ज़रूर नज़र आएगा. थैंक यू.